हरी छाया वन में लहरा रही, धरती नभ में उड़ी उड़ी जा रही, झुके हुए घन बहे जा रहे व्योम में, झमझम रस बूंदिया में धरा नहा रही। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध टिहरी जनपद में। दर्शकों, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक पवित्र पहाड़ी जिला है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। इस जिले में पड़ने वाले दो स्थान मुनि की रेती एवं तपोवन प्राचीन काल में ऋषियों की तपस्थली थी। यहाँ के पर्वतीय इलाके एवं संचार के साधनों की कमी के कारण यह संस्कृति अभी तक संरक्षित है। टिहरी गढ़वाल का नाम दो शब्द टिहरी एवं गढ़वाल से मिलकर बना है, जिसमें उपसर्ग टिहरी वास्तव में त्रिहरी का अपभ्रंश है, जो कि उस स्थान का प्रतीक है जो तीन प्रकार के पापों को धोने वाला है। ये तीन पाप हैं विचारों से उत्पन्न पाप यानी कि मनसा, शब्दों से उत्पन्न पाप यानी वजसा और कर्मों से उत्पन्न पाप यानी कर्मणा। इस प्रकार दूसरे भाग गढ़ का अर्थ है देश का किला। दर्शकों, वास्तव में पुराने दिनों में किलों की संख्या के कब्जे को उनके शासक की समृद्धि और शक्ति को मापने वाली छड़ी माना जाता था। 888 से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनके शासकों को राणा, राय और ठाकुर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था दर्शकों कि राजकुमार कनकपाल जो मालवा से बद्रीनाथ जी के दर्शन को आए, जो कि वर्तमान में चमोली जिले में है, वहां उनकी भेंट तत्कालीन राजा भानु प्रताप से हुई। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल से प्रभावित होकर अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उनके साथ तय कर दिया और अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। धीरे धीरे कनकपाल एवं उनके वंशजों ने सारे गढ़ों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार 1803 अर्थात 915 सालों तक समस्त गढ़वाल क्षेत्र इनके अधीन रहा। 1794-95 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र गंभीर अकाल से ग्रस्त रहा तथा पुनः 1883 में ये क्षेत्र भयानक भूकंप से त्रस्त रहा। तब तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और इस क्षेत्र पर उनके प्रभाव की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के लोग पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त होकर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थे और इस कारणवश वो गोरखाओं के आक्रमण का विरोध नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ गोरखा, जिनके लंगूर गढ़ी पर कब्जा करने के लाखों प्रयत्न विफल हो चुके थे, अब शक्तिशाली स्थिति में थे। सन 1803 में उन्होंने पुनः गढ़वाल क्षेत्र पर महाराजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। महाराजा प्रद्युम्न शाह देहरादून में गोरखाओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु उनके एकमात्र पुत्र सुदर्शन शाह को उनके विश्वास पात्र दरबारियों ने चालाकी से बचा लिया। इस लड़ाई के पश्चात गोरखाओं की विजय के साथ ही उनका अधिराज्य गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। इसके पश्चात उनका राज्य कांगड़ा तक फैला और उन्होंने यहाँ 12 वर्षों तक राज्य किया, जब तक कि उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कांगड़ा से बाहर नहीं निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन शाह जी ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद का प्रबंध करने लगे ताकि गोरखाओं से अपने राज्य को मुक्त करा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून एवं पूर्वी गढ़वाल का एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया तथा पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जो कि टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। दर्शकों, महाराजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की और इसके बाद उनके उत्तराधिकारियों प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी प्रतापनगर, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर में स्थापित की। इनके वंशजों ने इस क्षेत्र में 1815 से 1949 तक शासन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस क्षेत्र के लोगों ने सक्रिय रूप से भारत की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंत में जब देश को 1947 में आजादी मिली, टिहरी रियासत के निवासियों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया। दर्शकों, इस आंदोलन के कारण परिस्थितियां महाराजा के वश में नहीं रहीं और उनके लिए शासन करना कठिन हो गया, जिसके फलस्वरूप अवार वंश के शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुता स्वीकार कर ली। इस प्रकार सन 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया। इसके पश्चात टिहरी को एक नए जनपद का दर्जा दिया गया। एक बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके विकास में समस्याएं थीं। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी
1960 को उत्तर प्रदेश ने टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नए जिले उत्तरकाशी का नाम दिया। दर्शकों, टिहरी रियासत के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की नींव रखी थी। बयालीस वर्ग किलोमीटर में फैली झील से झांकते पुरानी टिहरी के अवशेष अब भी पुरानी दास्तां बयां करते हैं। तब इस ऐतिहासिक नगरी को केवल 700 रुपए में बसाया गया था, जो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी हमेशा के लिए झील में विलीन होकर इतिहास बन गया। टिहरी का इतिहास भाग 1 जो किताब है, उसमें टिहरी शहर का शुरुआती वर्णन साफ झलकता है, जिसके अनुसार शुरुआत में टिहरी राजमहल के अलावा महज 30 मकान ही बनाए गए थे। टिहरी रियासत का अस्तित्व गढ़वाल में गोरखा आक्रमण से जुड़ा माना जाता है। दर्शकों, 1803 में गोरखाओं से हुए युद्ध में तत्कालीन महाराजा प्रद्युमन शाह के वीर गति प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह जी गद्दी पर बैठे। उन्होंने 1815 में अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को हराया था। तब अंग्रेजों और सुदर्शन शाह जी के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार राजा को तत्कालीन राजधानी श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में जो है, उसे टिहरी आना पड़ा। अलकनंदा पार कर वह क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। वहीं सुदर्शन शाह जी ने अपनी राजधानी के लिए भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित भूमि को चुना। तब राजकोष की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में टिहरी नगर को साधारण तरीके से बनाया गया। इसके बाद 1887 में महाराजा कीर्ति शाह ने नए राजमहल को बनवाया। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर भी उन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। दर्शकों, इतिहास में टिहरी गढ़वाल का नाम गणेश प्रयाग बताया जाता है। सन 1803 तक मालवा के राजकुमार कनकपाल के अधीन सारा गढ़वाल क्षेत्र 918 वर्षों तक रहा था। उन्हीं सालों में गोरखाओं के हमले उत्तराखंड में बढ़ रहे थे। राजा प्रद्युमन शाह सन 1803 में देहरादून की एक लड़ाई में गोरखाओं के साथ युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन राजा प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह को उनके कुछ वफादार लोगों की बदौलत बचा लिया गया था, क्योंकि सुदर्शन शाह जी उस समय बहुत छोटे थे, जो कि युद्ध के लिए कुशल नहीं थे। गोरखाओं ने लगभग 12 वर्ष तक यहाँ राज किया। जब सुदर्शन शाह जी बड़े हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से गोरखाओं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर दिया, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने गढ़वाल का पूरा राज्य सुदर्शन जी को न देकर देहरादून और पूर्व गढ़वाल और श्रीनगर गढ़वाल कई इलाके को अपने कब्जे में कर दिया। उत्तराखंड के घाटियों में बसी एक सुंदर और शांत झील अपने नीले जगमगाते पानी और अपने विशाल विस्तार से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक टिहरी झील ने भागीरथी नदी पर बने अपने विशाल बांध के लिए लोकप्रियता हासिल की है। ये देश में सबसे प्रभावशाली पन बिजली परियोजनाओं का दावा करती है। आज ये विस्मयकारी गंतव्य एशिया के सबसे बड़े लेक फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड पर्यटन टिहरी झील महोत्सव नई टिहरी में फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक से लेकर कला से लेकर साहसिक गतिविधियों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। इस त्योहार के मुख्य आकर्षण में पानी के खेल, संगीत प्रदर्शन और अद्भुत भोजन शामिल है। ये त्योहार इतना भव्य है कि ये दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण बन जाता है। वर्षों से टिहरी झील महोत्सव ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के झुंड को आकर्षित किया है। विदेशी पर्यटकों को अधिक स्वागत
और सहज महसूस कराने के लिए आयोजक विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए स्विस टेंट की व्यवस्था भी करते हैं। उत्साह, मौज मस्ती, रोमांच, मनोरंजन, धुनों, लजीज भोजन और खूबसूरत पृष्ठभूमि से भरा ये त्योहार दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। टिहरी झील महोत्सव स्थानीय लोगों और प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये स्थान आगंतुकों को रीड चिलिंग साहसिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है, जो उत्साही लोगों के लिए अविस्मरणीय आनंद का वादा करता है। यहाँ एक अरब जल क्रीड़ा और अन्य एड्रेनालाइन पंपिंग गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। रिवर राफ्टिंग, वाटर स्कीइंग, सर्फिंग, केले की सवारी, कैनोइंग, जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और पैरामॉन्टरिंग के रोमांच को अपनाएं, या आप कयाकिंग, कैनोइंग, गमिंग रैपलिंग, स्कूबा डाइविंग, टेरेन बाइक राइड, हॉट के लिए जा सकते हैं। एयर बलून और रॉक क्लाइंबिंग की भी यहाँ पर सुविधा है। आप रोमांचक हवाई कौशल का प्रदर्शन करने वाले साहसिक विशेषज्ञों को भी आराम से देख सकते हैं। टिहरी लेक फेस्टिवल एक सांस्कृतिक शो के साथ शुरू होता है, जो 3 दिनों के लिए निर्धारित अद्भुत गतिविधियों का अग्रदूत है। कई फूड कोर्ट में शानदार पहाड़ी भोजन पेश किए जाते हैं, ताकि आप इसके मुंह में पानी लाने वाला स्वाद, अद्भुत बनावट और अनूठा स्वाद चख सकें। हिमालय की महिमा का आनंद लेते हुए सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। यहाँ फोटो बूथ भी उपलब्ध है। दर्शकों, यही नहीं, त्योहार कई संगीत और लोक नृत्य प्रदर्शनों से भरा है। आप रात में आसमान को भव्य आतिशबाजी से जगमगाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय या कुछ रोमांचक प्रदर्शन की अपेक्षा भी कर सकते हैं। जो लोग अपने मन, शरीर और आत्मा को खुश और स्वस्थ रखना चाहते हैं, वे प्रशिक्षित योग चिकित्सकों द्वारा सिखाए गए योग सत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। टिहरी नदी के किनारे योगाभ्यास करना एक अविश्वसनीय अनुभव है, जो उनकी यादों में हमेशा बना रहेगा। स्थानीय कारीगरों द्वारा खूबसूरती से तैयार किए गए आभूषणों का अन्वेषण करें और कुछ ऐसा खरीदें दर्शकों, जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। रंगीन और विस्तृत आभूषणों में एक स्थानीय स्पर्श होता है, जो शानदार दिखता है। घर वापस ले जाने के लिए, स्मृति चिन्ह लेने के लिए भी ये सबसे अच्छी जगह है। आप टिहरी झील, बांध और सांस्कृतिक उत्सव के सुंदर दृश्यों की आश्चर्यजनक और खूबसूरती से खींची गई तस्वीरें साफ देख सकते हैं। दर्शकों, जब आप टिहरी झील उत्सव के लिए टिहरी में हो, तो भारत के सबसे ऊंचे बांध की यात्रा करना ना भूलें। ये एक उत्तराखंड में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। ये शानदार बांध 853 फीट ऊंचा है और इसकी आधार चौड़ाई 1128 फीट है। सिंचाई के लिए एक जलाशय को रोकने वाले बांध से लगभग 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में भी गिना जाता है। विशाल आकार और भव्यता देखने योग्य है।
टिहरी झील पर कोटी कॉलोनी में बोटिंग पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। खासकर गर्मी में यहाँ पर्यटक छुट्टियां बिताने आते हैं। टिहरी में आने वाले समय में अब नए बोटिंग पॉइंट डेवलप भी हो रहे हैं। इनमें से क्रूज, शिकारा और पैरासेलिंग बोट भी संचालित की जा रही है। दर्शकों, टिहरी झील में फ्लोटिंग हाउसेस भी हैं जो बड़ी लेक और आसपास के पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ परिवार के साथ समय बिताया जा सकता है। इसमें कई एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आप मजा ले सकते हैं। और इसके साथ ही स्पेशल बोटिंग, बनाना राइड और पैरासेलिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दर्शकों, टिहरी शहर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बसा एक छोटा सा शहर था जो कि विश्व के बड़े बांधों में शामिल टिहरी बांध के निर्माण के समय डूब गया। इसके बाद नई टिहरी को बसाया गया। टिहरी बांध के बनने के बाद टिहरी झील को एक साहसिक पर्यटन के तौर पर डेवलप किया गया। दर्शकों, यहाँ पर टिहरी झील में जेट स्कीइंग से हॉट एयर बैलून सवारी तक कई अलग अलग और विविध गतिविधियाँ शामिल हैं। यहाँ पर नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, ड्रॉपिंग, बनाना बोट सवारी भी उपलब्ध है। दर्शकों, टिहरी गढ़वाल में आपको बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल घूमने को मिलेंगे जहां आप घूमकर आनंद मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। धार्मिक स्थलों में बूढ़ा केदार, चंद्रबदनी, सुरकुंडा, श्री देवलसारी महादेव मंदिर, प्रतापनगर विधानसभा में स्थित ओणेश्वर महादेव मंदिर और देवप्रयाग में बहुत सारे मंदिर इस जिले की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। भले ही हम एडवेंचर की बात करें, उसमें राफ्टिंग की हमारी शिवपुरी से लेकर मुनि की रेती तक काफ़ी राफ्टिंग की डेस्टिनेशंस हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही टिहरी लेक की बात करें तो यहाँ पर टिहरी लेक में वाटर स्पोर्ट्स के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें बोटिंग के साथ साथ यहाँ पे फ्लोटिंग हट्स भी हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो कहीं और नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बोटिंग के अलावा यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर शिकारा और साथ ही पैरासेलिंग, अन्य कई सारी गतिविधियाँ हैं और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को और बढ़ाने के लिए पैरामोटर और फ्लाइंग बोर्ड्स, अन्य सारी गतिविधियाँ भी इस सीज़न में हम लोग प्रारंभ करेंगे। टूरिज़्म की बात करें तो 4 धामों के लिए टिहरी गढ़वाल एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है, क्योंकि सारी रोड्स टिहरी गढ़वाल के माध्यम से ही जाती हैं। भले हम गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें या फिर हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करें तो दोनों नेशनल हाईवेज टिहरी गढ़वाल से ही निकलते हैं। और इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट संगम स्थल भी है जो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कई सारे मंदिर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है 4 धाम यात्रियों के लिए। अन्य जो यात्री हैं जो टूरिस्ट हैं जो थोड़ा अन्य अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए मसूरी के पास केम्प्टी फॉल, धनौल्टी, कानाताल, ये सारे डेस्टिनेशंस भी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। और यहाँ पर बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों के लिए या फिर युवाओं के लिए छोटी छोटी ट्रैक्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और साथ ही जो नेचर ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप की गई हैं। कुछ जो एडवेंचर ज़्यादा लंबी ट्रैक्स या उस तरह की हाइकिंग करना चाहते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट में पवाली कांठा बुग्याल वाली ट्रैक है जो कि काफ़ी फेमस भी है और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं उसके। साथ ही खतलिंग ग्लेशियर की भी एक ट्रैक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में टूरिस्ट के लिए। और यहाँ पर फेमस मंदिर भी हैं जो कि कुंजापुरी मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर है, सुरकंडा देवी का मंदिर है, जिनकी काफ़ी मान्यता है और बहुत ही अधिक संख्या में लोकल के साथ साथ बाहर के प्रदेशों के टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में ज़रूर आएँ और यहाँ पर काफ़ी समय बिताएँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे होम स्टेज़ हैं, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और यहाँ के जो हमारे जो लोकल्स हैं वो बहुत ही आतिथ्य के साथ यहाँ पर लोगों का स्वागत करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल आपका स्वागत करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे जनपद में ज़रूर आएंगे और यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं उनका ज़रूर आनंद लेंगे। दर्शकों, यहाँ पर कई सारे घूमने लायक पर्यटन स्थल हैं जैसे कि केम्प्टी फॉल, देवप्रयाग,
बुग्याल, धनौल्टी, कानाताल इत्यादि। और इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे और भी पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे आप घूमकर बहुत आनंद उठा सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आप परिवार के साथ फन, एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट्स का एक साथ मजा लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड के टिहरी में आपको एक साथ प्रकृति की गोद में इन सब का आनंद मिल जाएगा। इसके लिए टिहरी झील पूरी तरह से तैयार है। यहाँ आकर बोटिंग और फ्लोटिंग हाउस भी आपको मिल जाएंगे। दर्शकों, हवाई मार्ग से टिहरी झील महोत्सव तक पहुंचने के लिए आपका सबसे अच्छा विकल्प देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से होगा। वहां से आप आसानी से नई टिहरी शहर के लिए टैक्सी ले सकते हैं। हवाई अड्डे से भारत के सभी प्रमुख शहरों से उड़ानें प्राप्त होती हैं। यदि आप प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेन लेना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन टिहरी का निकटतम रेलवे स्टेशन है। इसकी स्थापना 1899 में अंग्रेजों ने की थी। अब भारतीय रेलवे के स्वामित्व में स्टेशन, टैक्सी और बस स्टैंड 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को डिबोर्डिंग पॉइंट के रूप में भी चुन सकते हैं। लेकिन यदि आप महानगरीय शहरों से आ रहे हैं तो आपको कई बार ट्रेन बदलनी पड़ सकती है। यदि आप टिहरी के आसपास रहते हैं तो आप सड़क मार्ग का चयन कर सकते हैं। आप या तो कैब किराए पर ले सकते हैं या अपने वाहन से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते कहना चाहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।